नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। और आज हम आधुनिक इतिहास के समान ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे जो कि पूर्व की विभिन्न परीक्षाओं से संकलित हैं। और यह इस वीडियो श्रृंखला का दूसरा भाग है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं सारे प्रीवियस ईयर्स हैं, तो आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड विलियम बेंटिक। दूसरा प्रश्न है, किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। तीसरा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नरेंद्रनाथ दत्त। चौथा प्रश्न है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सैयद अहमद खां। पांचवा प्रश्न है, आर्य समाज किसके विरुद्ध था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। छठा प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिकागो। सातवां प्रश्न है, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हेनरी विवियन डेरोजियो। आठवां प्रश्न है, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, महादेव गोविंद राणारे। नौवां प्रश्न है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय संस्थापित किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1882 अड्यार में। 10वां प्रश्न है, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती। 11वां प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विलियम बेंटिक। 12वां प्रश्न है, वर्ष 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज्योतिबा फुले। 13वां प्रश्न है, भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित हुआ या कब अवैध घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1843 ईस्वी में। 14वां प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा राम मोहन राय। 15वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद। 16वां प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। 17वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने अपने किस क्षेत्र में असाधारण कार्य की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई? तो इसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, समाज सुधार। 18वां प्रश्न है, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। 19वां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय निम्न में से किससे संबद्ध नहीं थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन के हिसाब से वह है संस्कृत शिक्षा। बाकी सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह और अंग्रेजी शिक्षा, इनसे वो संबद्ध थे। 20वां प्रश्न है, भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्न में से किस वर्ग तक सीमित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च मध्यम वर्ग। 21वां प्रश्न है, कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद। 22वां प्रश्न है,
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मूल शंकर। 23वां प्रश्न है तत्वबोधिनी सभा से कौन संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए देवेंद्रनाथ टैगोर। 24वां प्रश्न है प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन। 25वां प्रश्न है प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंग। 26वां प्रश्न है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। 27वां प्रश्न है कूका आंदोलन की किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को बाबा राम सिंह ने संगठित किया, यानी कि ऑप्शन ए सही है इसका। 28वां प्रश्न है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित संस्था कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी आर्य समाज, और ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान से इसको देखिएगा। 29वां प्रश्न है शारदामणि कौन थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, और रामकृष्ण परमहंस को तो आप जानते ही हैं, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। 30वां प्रश्न है राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी या किस वर्ष की गई थी? तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1828 ईस्वी में। 31वां प्रश्न है राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित के संस्थापना से जुड़े हुए थे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी हिंदू कॉलेज। 31वां प्रश्न है देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम क्या था जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अब्दुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद, ये अबुल कलाम और अब्दुल कलाम दोनों अलग अलग हैं, ठीक ना, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 33वां प्रश्न है वर्ष 1815 ईस्वी में निम्न में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। 34वां प्रश्न है स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1897 ईस्वी में। 35वां प्रश्न है किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, यानी शासन कितना भी अच्छा हो जाए लेकिन स्वशासन से अच्छा नहीं हो सकता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वामी दयानंद सरस्वती। 36वां प्रश्न है निम्न में सरायजी विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दादू मियाँ। 37वां प्रश्न है तहजीब उल अखलाक के रचनाकार कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सैयद अहमद खां। 38वां प्रश्न है फारसी साप्ताहिक मिराज उल अखबार को कौन प्रकाशित करते थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय। 49वां प्रश्न है बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 14 वर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जामों में ये सवाल पूछा जा चुका है, तो ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। 40वां प्रश्न है राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिवदयाल साहब। 41वां प्रश्न है महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी, ठीक ना, तो लोकहितवादी कहा जाता है ऑप्शन बी गोपाल हरि देशमुख को, और ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। बढ़ते हैं 42वें प्रश्न पे। 42वां प्रश्न है देव समाज का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिव नारायण अग्निहोत्री। 43वां प्रश्न है ब्रह्म समाज
किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एकेश्वरवाद, यानी कि वो ब्रह्म समाज एक ही ईश्वर में विश्वास करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। 44वां प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। 45वां प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दयानंद सरस्वती। 46वां प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो कि 1905 में स्थापित की गई थी का संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले। और यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से आप याद कर लीजिएगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। 47वां प्रश्न है, थियोसॉफिकल आंदोलन की गतिविधियों को भारत में व्यापक रूप से फैलाने का श्रेय किसे है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। 48वां प्रश्न है, शिकागो विश्व धर्म संसद कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सितंबर 1893 में। इस श्रृंखला का 49वां प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 के पास होने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ईश्वरचंद विद्यासागर। और बढ़ते हैं इस श्रृंखला के अंतिम 50वें प्रश्न पे। 50वां प्रश्न है, इनमें से कौन बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए हरविलास शारदा। और इन्हीं के नाम से शारदा एक्ट भी बना हुआ है जो कि बाल विवाह के विरुद्ध है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही आपके महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको वीडियो के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।